डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके थे, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताया था कि ये थोड़ा उल्टा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइस जो हमारा कंप्यूटर में होता है वो दो टाइप का होता है। पहला मेरा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से होता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में दो टाइप के डिवाइस आते हैं, रोम और रैम। ठीक है, मैं आपको बताया था कि रोम का यूज़ क्या है और रैम का यूज़ क्या है। मैं फिर आज बता रहा हूँ। रैम टेम्प्रोरी डाटा को यूज़ करता है, ठीक है, एंड रोम में जो डाटा होता है वो इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। जैसे कंप्यूटर जब पहला स्टार्ट होता है तो बूटिंग का जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, रोम के थ्रू होता है। और रैम क्या होता है, उसमें टेम्प्रोरी डाटा होता है। मतलब टेम्प्रोरी मतलब कुछ समय के लिए डाटा। कहने का मतलब जैसे कि आज आप MS एक्सेल ओपन किए हुए हैं और उसमें कुछ काम कर रहे हैं तो इस समय का जो डाटा होगा वो रैम में रहेगा, ठीक है। जब तक आप उसे सेव नहीं करेंगे वो कहाँ रहेगा, रैम में रहेगा। और जब जैसे ही आप सेव करें तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस जो भी है, इंटरनल हो चाहे वो हार्ड डिस्क हो, वो सब जो भी डिवाइस है वो उसमें जाके सेव हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम रैम और उसको रोम बोलते हैं, ओके। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आप ऑडियो इस वीडियो को थोड़ा रोटेट करके देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ डाटा स्टोरेज इन कंप्यूटर। पहले ये सबसे पहले लिखा हुआ कि कंप्यूटर क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो डाटा जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो 0 एंड 1 यही दो का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, 0 एंड 1। तो लिखा हुआ बाइट, आइदर 0 और 1, बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजर यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर, ओके। एंड बाइट में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइट इज़ नॉन एज ए बाइट। मतलब कहने का मतलब 8 बिट्स इज़ नॉन एज 1 बाइट्स, ओके। ए बाइट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इन ए कंप्यूटर। तो बाइट का काम क्या है सर, बाइट बिट क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो बाइट बिट ये है कि जिस तरह आप पढ़ते हो कि 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम होता है, तो इसी में हम लोग 4 बिट्स, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 1 TB, 1 गीगाबाइट, मतलब जो भी है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ये पर दिया गया है कि एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 2 निबल होते हैं या 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 KB में कितना 1024 बाइट्स होते हैं एंड 1 MB में इतना KB होता है और 1 GB में इतना MB होता है, ठीक है। ये क्या है, तो ये डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है इससे, ठीक है, आप समझ के मेज़र करने के लिए, ओके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले जाने कि इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्यों बोलते हैं। तो पहला बात है कि ये कंप्यूटर में एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है और ये काम क्या करता है, तो ये डाटा को परमानेंटली सेव करके रखता है। ये परमानेंट बेसिस पे रहेगा। आप इसमें हार्ड डिस्क है, कौन कौन होता है, तो हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है। इस सब में हम अलग अलग प्रकार के डाटा को लंबे समय तक सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेंगे हम लोग। ऑप्टिकल डिस्क, ये सब आप लोगों को खुद से पढ़ना है, मैं पढ़ा दिया हूँ कि दोनों का यूज़ क्या है और ये तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस मैं जरा भी पढ़ा देता हूँ। ऑप्टिकल डिस्क आर सर्कुलर फ्लैट डिस्क दैट स्टोर the data in digital form. Data is written onto them, the read from them using laser technology. Hence they are optical disk. Examples CD, DVD and Blu-ray disc. तो आपको ये सब जितना भी डिस्क दे रहा है, CD, DVD, Blu-ray डिस्क, इस सब डिस्क को हम लोग कौन सा डिस्क बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। कारण कि इसमें जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म, वो जो डाटा है हम लोगों का वो लेज़र लाइट के थ्रू इसमें डाला जाता है। जैसे आप लोग जब CD वगैरह खरीदते होंगे तो आपको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा CD है। आपको जैसे दिख रहे हैं कि ये गोल है तो ये CD है, DVD है, ब्लूरे, कैसे इसमें डिफ़र करेंगे। तो आप देख सकते हैं CD में मेनली वीडियो, ऑडियो और इसमें अधिकतर से अधिकतर डाटा मात्र 700 MB तक का ही डाटा रहता है एक CD में, ठीक है। लेकिन DVD में DVD जो होता है डिस्क DVD, उसमें डाटा अप टू 4.7 GB तक रहता है। लेकिन जब ब्लू-रे डिस्क आप खरीदते हैं, जैसे इस ब्लू कलर, इसका नाम ब्लू है क्योंकि ब्लू में दिख रहा होगा, जब ब्लू-रे डिस्क खरीदते हैं तो उसमें डाटा अप टू 50 GB तक डाल सकते हैं, ठीक है। आपको जो बड़ा बड़ा गेम वगैरह और बहुत सारा मूवी वगैरह जो दिखता होगा वो इसी में दिखता है, ठीक है। और आप जो अगर एक मूवी का कोई खरीदते हैं तो वो आपको ये DVD वगैरह में मिल जाएगा। और CD वगैरह में छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव किया जाता है, ओके।
पेन ड्राइव तो आज के युग में आप लोग सभी जान रहे होंगे कि पेन ड्राइव क्या है। तो इट इज़ प्लग्ड इनटू द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये एक USB की तरह काम करता है। USB का फुल फॉर्म मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसमें हम लोग 64 GB तक का डाटा रखते हैं। एक छोटा सा पेन ड्राइव पेन के जैसा लगता है। इसमें हम ईजिली कोई भी जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है उसमें कंप्यूटर से डाटा इसमें डाल के कहीं भी जगह ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इतना समझ में आया होगा आपको। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ कुछ एग्जांपल दिया गया है। सम स्टोरेज डिवाइस आपको यहाँ पर दिया गया है। रोम 4 MB का होता है, रैम 32 GB 8 GB का होता है, फ्लॉपी डिस्क दिया गया है, ये सब हार्ड डिस्क दिया गया है। हार्ड डिस्क में 4 TB से 1 TB 2 TB तक होता है, लेकिन कॉमनली 1-2 TB यूज़ किया जाता है, वैसे 4 TB 8 TB का भी होता है, ओके। और मेमोरी कार्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसकी जो मोबाइल में यूज़ किया जाता है। मेमोरी कार्ड भी क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो कि साधारणतः 4 GB एंड 64 GB का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये 128 GB एंड 512 GB का भी आता है, ठीक है। एंड ये आपका वही टॉपिक है जो मैं पहले पढ़ा रहा था। ये पेज आपको जो है थोड़ा पीछे हो गया है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि इसमें भी वही चीज़ दिया गया, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, टेम्पोररी डाटा, परमानेंट डाटा, ओके। एंड ये लास्ट था आपका मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। इट इज़ यूज इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, MP3, ये सब जानते हैं आप लोग कि मेमोरी में हम लोग MP3 गाना ये कहाँ यूज़ होता है, मोबाइल में यूज़ होता है। गाना, वीडियो, सॉन्ग जो भी है वो हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर में नहीं रखता है एक्चुअली, ठीक है। ये मोबाइल में ही अधिकतर यूज़ किया जाता है। एंड स्टूडेंट अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग वो पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है जहाँ इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पर एक बुक में आप लोग टिक लगा लीजिएगा, इंटेल भी लिखा हुआ है। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ए वैरायटी ऑफ डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर थ्रू USB एज ए प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, etc। USB में को हर जगह कनेक्ट किया जाता है, चाहे आप कैमरा में भी लगा। सर कैमरा में कैसे, तो कैमरा में भी एक पोर्टेड जगह होता है, ठीक है। वो पोर्ट वहाँ पर आप उसमें डाल करके USB उसमें जो भी फ़ोटो वगैरह है आप उससे लेकर के कंप्यूटर में अपना कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका बैकअप। अब बैकअप जानते होंगे आप मूवी वगैरह भी देखते हो, उससे बोला जाता है बैकअप। बैकअप मतलब क्या, पुनः उस चीज़ को लाना। बैकअप मीन्स ए कॉपी ऑफ ऑल द डाटा एंड कंटेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इन केस ऑफ सिस्टम क्रैश, डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द बैकअप। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, आप उसमें बैकअप सिस्टम नहीं ऑन करके रखे हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर किसी कारणवश करप्ट हो गया, विंडोज़ उसमें जो स्टोरेज वगैरह वो ख़राब हो गया, तो आपका डाटा बर्बाद हो जाएगा ना। तो बैकअप जब हम ऑन करते हैं, जब बैकअप में कोई चीज़ डाल देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर ख़राब भी हो गया तो उसे हम साइबर कैफ़े में जा करके, या जब वो कंप्यूटर ठीक हो जाएगा कभी भी भविष्य में, तो हम बैकअप के थ्रू सारा डाटा रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। ये फीचर बैकअप जो है मोबाइल वगैरह में भी होता है गूगल के थ्रू, ओके। तो स्टूडेंट चैप्टर ये आज आपका कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे एक बार ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो है जैसे ये आपको अभी नहीं बनाना है, ये आपको होमवर्क में बनाना है। अभी क्या करना है, अभी आपको कुछ चीज़ें मैं लिखने बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग लिखेंगे। अभी आप लोग स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, CD, DVD और ब्लूरे डिस्क एंड पेन ड्राइव, टोटल 5 आइटम को लिख करके हमको देना है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं लिखेंगे, सिर्फ हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क और पेन ड्राइव, ये पांचों टॉपिक को आपको भी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम वगैरह होंगे उसमें बुक के बीच से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका चैप्टर कम ही है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग लिखिए, फिर मैं ऑडियो क्लिप में भी आपको समझाऊंगा आज से कल तक, ओके। तो बना के आप लोग जल्दी से सबमिट कीजिए।